Good evening, I'm Shireen Aman and you're watching GK TV. Here are the top stories of the day. The Jammu and Kashmir government has officially announced a return to the November academic session for schools in Kashmir, affecting students up to the 9th grade. This shift comes after a thorough consideration of the region's unique climatic conditions, aiming to support uninterrupted learning during the winter months. The move is expected to help streamline the academic calendar, easing the transition between terms and allowing students more productive time in class. काफ़ी अरसे से खासकर कश्मीर और जम्मू के विंटर जोन से माँ बाप के तरफ से और हमारे बच्चियों के तरफ से ये मांग आई कि जो स्कूल इम्तिहान का शेड्यूल है उसमें तब्दीली लाई जानी चाहिए और जो पुराना सिस्टम था उसको दोबारा बहाल किया जाना चाहिए। मैं आज अपने स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा सकीना यत्तू जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कैबिनेट में प्रपोज़ल लाया और कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी और 9th क्लास तक जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं उनका इम्तिहान का जो शेड्यूल है वो अब रिवर्ट होगा पुराने स्कीम पे और विंटर जोन के इम्तिहान जो हैं वो सर्दियों की छुट्टियों से पहले कराए जाएंगे। 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के हम इस साल कर नहीं पाए क्योंकि बोर्ड के इम्तिहान हैं, इसमें हमें तैयारी करनी होगी, लेकिन हम उन तमाम बच्चों को यकीन दिलाते हैं कि अगले साल से उनका भी इम्तिहान का शेड्यूल इसी विंटर जोन के पैटर्न पे करके उन्हें सर्दियों की छुट्टियों से पहले जो है उनके इम्तिहान बोर्ड के इम्तिहान कराए जाएंगे। MLA Zadi Bal and Senior National Conference leader Tanveer Sadiq has announced that the party will not be attending the Union Territory Foundation Day events. Sadiq stated that the abrogation of Article 370 was highly immoral and baseless, reaffirming the National Conference's commitment to restore the state's law status. हम ये समझते हैं कि जो हमारे साथ छीना गया 2019 में वो गलत था, बेबुनियाद था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और इमोरल था और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड हो जाए ताकि हम अपना स्टेट अच्छे से एंजॉय करें जिस तरह बाकी जो रियासत है जम्मू कश्मीर के। कल कोई भी हमारा आदमी यूटी फाउंडेशन डे में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। In the other news, National Conference and BJP workers clashed in Gurez area of North Kashmir's Bandipora district. According to NC leader Tanveer Sadiq, the incident occurred while MLA Gurez, Nazir Gurezi, was en route to a welcome ceremony, with BJP workers allegedly unable to tolerate the National Conference's recent success. Authorities are investigating the incident, while in response, the BJP spokesperson has claimed that individuals involved in the rally provoked BJP workers by throwing stones at their homes, which allegedly led to their confrontation. Officials are investigating both sides of the incident to maintain peace and order. ये बीजेपी की बौखलाहट है, उनके जो वर्कर्स हैं चंद वहाँ उन लोगों ने पथराव या कुछ हुल्लड़बाजी की थी। जो हमारे वहाँ के ऑनरेबल MLA हैं नज़ीर गुरेजी साहब, वो जा रहे थे, उनका इस्तकबाल हो रहा था, तो शायद उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो पाया। बात है कि जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की है, खाली बीजेपी वर्कर्स पे उन्होंने टार्चर नहीं किया। गुरेज में आप देखें, बिजबेहरा में भी PDP उस पर आवाज़ उठा रही थी, कुलगाम में भी और शुपियन में मुख्तलिफ जगहों पर। ठीक है, जीत ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता, हम ये मानते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं, लेकिन उसके बाद जो अपोजिशन पार्टीज है उनको टार्चर करना या उन पे पत्थर फेंकना या उन पे जुल्म करना, ये डेमोक्रेसी नहीं है। Meanwhile, police sources yesterday have claimed to arrest a militant associate along with 10 grenades in South Kashmir's Pulwama district. In a handout, the police said that based on inputs about an imminent terror attack in Pulwama town, a joint NACA of Pulwama SOG, SSRR and CRPF 55 RR and CRPF 182 battalion was laid in the evening hours at the Circular Road, Pulwama. इसमें जब हमने ये जॉइंट नाका लगाया था, हम काफ़ी गाड़ियों की उस टाइम चेकिंग कर रहे थे। जब हम एक चेकिंग कर रहे थे तो एक शख्स है दानिश बशीर जो डांगरपुरा के रहने वाले हैं, वो अपनी स्कूटी में जा रहे थे। तो जब उनको रोका एक रूटीन चेकिंग के लिए, क्योंकि हम सभी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे, तो उनके गाड़ी की अंडर सीट से डिक्की से हमें 10 ग्रेनेड बरामद हुए और 5 बैटरीज भी। As a moment of spirituality, the Urs of Sheikh Nuruddin Nurani at Jar Sharif was celebrated today with a great religious fervor.
Devotees gathered in large numbers to pay their respects, offering prayers and participating in traditional ceremonies. The event highlighted the deep spiritual significance of the revered Sufi saint in Kashmir. लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम होता है, जिसमें हज़रत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहि रहमा के तालीमात और उसके बयानात किए जाते हैं और दुआ होते हैं लोगों के लिए और आवाम के लिए और अपने लिए, ताकि हमारे इलाके को, हमारे इस मुल्क को अल्लाह ताला शादमानी बख्शे, अमन व सेहत बख्शे और अमन व एहसास से बख्शे. In a troubling incident today, a massive fire broke out in the basement of the town square mall, Gogjipag, causing panic among shoppers and staff. Firefighters responded quickly to control the blaze, preventing it from spreading to other parts of the mall. No casualties have been reported. On the other hand, festive spirit boosts markets as Diwali brings smiles to traders in Srinagar. With Diwali, the festival of lights, set for November 1, festive preparations have already lit up the markets in Srinagar. Shoppers are flocking in to buy essentials, driving up the sales and bringing a wave of cheer to local traders. और हम लोग की दिवाली बहुत बड़ी दिवाली होती है सर, और हम यूपी से रहने वाले हैं और आके हम लोग श्रीनगर में रहते हैं और आज हम लोग दिवाली के लिए आया है इधर कुछ स्वीट वगैरह खरीदने के लिए. Now let's turn on to a weather report. Several places in the higher reaches of Kashmir has yesterday received light snowfall, and the meteorological department has forecasted cloudy weather for 2 days with the possibility of light rain or snow in the upper areas of the valley. That's it for today. Stay connected and keep watching GK TV.